दोस्तों, जब अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उसके बाद से ही मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में दहशत का माहौल था। सबको पता था ईरान बख्शने के मूड में नहीं है। ऐलान किया गया, ऐलान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड का, और उसके तहत एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, चौथे चरण में भयंकर तबाही इजराइल में देखने को मिल रही है। खबर बहुत सारी है। खबर यह है कि एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट और उसके साथ साथ ड्रोन दागे गए, उनकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ दिखाऊंगा जो अमेरिका अब तक इजराइल का बहुत बड़ा हिमायती बना फिर रहा था, अलग अलग देशों में जाकर कह रहा था कि मेरी वजह से रुकी है पूरी वॉर, अब वो कहने लगा सऊदी अरब के सामने की वॉर रुकवा दीजिए। क्या कहा है इस बीच में पुतिन ने, वो भी दिखाऊंगा। और कहा है नेतन्याहू। खबर यह तलक मिल रही है जैसे ही उसके कमांडर की मौत हुई इस हमले में, उसके फौरन बाद उसकी पूरी सरकार तो बंकर में जाकर छिप गई है, यानी उसके मंत्री। तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू भाग गया है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और तो और दिखाऊंगा बेचारे इजरायली कैसे, कहां, किस गंदगी वाली जगह पर छुपने को मजबूर हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बड़ी खबर, ऑपरेशन प्रॉमिस ट्रू 3 का शुरुआत हुई है और उसकी पहली वीडियो देखिएगा। एक एक करके वीडियो दिखाता जा रहा हूं। इस वीडियो में देखिए, ये देखिए, तो कुदस न्यूज नेटवर्क की यह खबर है जिसमें बताया गया कि ईरान ने कहीं और नहीं बल्कि वॉर हेडक्वार्टर जो इजरायली मिनिस्ट्री का बना हुआ था, जहां से अलग अलग देशों से चल रहे युद्ध को लेकर रणनीति तैयार की जाती थी, वहां पर बड़ा हमला किया है। यह तेल अवीव में बना हुआ था। वह सीधे ईरान से उड़ती हुई मिसाइलें, ईरान से उड़ते हुए रॉकेट और ड्रोन ने ताबड़तोड़ हमले किए। यानी एक हमले के बाद यह लगा था कि शायद संभलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे हमले हुए हैं। दहशत भरा माहौल इस वक्त पूरे के पूरे इजराइल में बना हुआ है। कई और तस्वीरें और वीडियोस निकलकर सामने आई हैं जिन्हें मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए, एक ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पूरा देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम को पहुंचा दिया गया। तेल अवीव के अलग अलग जगह पर जहां पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। खबर यह निकलकर आई कि तेल अवीव के इलाके में जैसी मिसाइल गिरी, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती थी, रेस्क्यू टीम पहुंचती थी। खबर मिलती थी कि दूसरी जगह तेल अवीव के दूसरे इलाके में भी हमला हो गया है, फिर वहां भेजा जा रहा है। यानी पूरी तरह से कोलैप्स नजर आई। पूरा ये सिस्टम इजराइल का कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा रेस्क्यू कहां से, कैसे, किस लिए शुरू किया जाए, क्योंकि उनकी खुद की जान भी बड़ी आफत में पड़ी हुई है। अब देखिए एक और तस्वीर, यहां पर एक मिसाइल गिरी थी, कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। यह तस्वीर भी निकल कर आई है। जरा एक और तस्वीर देखिए, कुदस न्यूज नेटवर्क की है। तेल अवीव कॉज्ड बाय इरानियन मिसाइल स्ट्राइक, अलग अलग जगह से कई घायलों की तस्वीरें भी हैं। इसे ब्लर करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें काफी ऐसी तस्वीरें हैं जो विचलित कर सकती हैं। इसीलिए इजराइल के हालात, उसका चेहरा, उसका नक्शा पूरी तरह से कम तेल अवीव को यह बहुत बड़ा झटका। याद करिएगा इस तरह की तस्वीरें कहां से निकल कर आती थी, गजा से। बच्चे बूढ़े मरे हुए हैं, सड़क पर पड़े, कोई लेना देना नहीं। कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से निकल कर आई हैं। अब आप सोचिए जब रिहायशी इलाके पर गिरेगी मिसाइल तो वहां हालत क्या होगी। सोच रहे होंगे कुछ लोग कि ईरान ने रिहायशी इलाके में क्यों दागी मिसाइल, तो आपको मैं बता दूं स्पष्ट, एक दिन पहले ही इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों पर ऐसे ही हमले किए थे, कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाया था। उसके बाद से ही लगातार दावा किया जा रहा था कि इजराइल ने ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये लोग वो जानते हैं जो ईरान और इजराइल की ताकत को समझते हैं कि ईरान जब पलटवार करेगा तो इजराइल का नक्शा बदल सकता है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ और देखिए वीडियोस जो निकलकर वहां से सामने आए। सबसे पहले ये कुदस न्यूज नेटवर्क की एक और वीडियो है जिसमें यमन के जो लोग हैं, यानी कि हूती लड़ाके यमन के जो लोग हैं, वो खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, ये आरटी की तरफ से ट्वीट की गई कुदस न्यूज नेटवर्क ने, जिसने बताया कि ईरानियन अटैक के बाद बकायदा एक एलईडी लगाई गई। एलईडी में वहां जैसे जैसे हमले हो रहे हैं, जैसे जैसे एक एक ईरान की मिसाइल इजराइल में गिर रही है, यमन के लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। एक और तस्वीर देखिए, ये गजा से खींची गई है। गजा का जो समुद्री इलाका है वहां से तस्वीर ली गई और आसमान की तस्वीर ली गई। ये आसमान किसका है? ये इजराइल का आसमान है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ईरान से दागी गई मिसाइल आसमान में पहुंचती है और गजा में भी खुशी का माहौल है। क्योंकि ऐसी ही तस्वीरों पर यकीन मानकर चलिए इजराइल और इजराइल के समर्थक लगातार झूम रहे थे, खुशी मना रहे थे। तो ऐसी ही तस्वीरें जब वहां से निकलकर आई, खुशी का माहौल। एक और वीडियो देखिए, ये तेल अवीव में हिट किया है।
सायरन बजते रहे, आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका से उपहार में मिला था इजराइल को, वो भी देखता रह गया। और यहां पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। तेल अवीव में 1, 2, 3 ऐसे करके बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरती रही हैं, जबकि इजराइल का जो हमला था वो ऐसे हथियारों से हमला किया गया था जो ज्यादा नुकसान ईरान को पहुंचा नहीं पाया। मेरा चैनल पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि हां, इजराइल ने जब ईरान पर अटैक किया तो ईरान को भी नुकसान हुआ। अब कहीं बम गिरेगा, मिसाइल गिरेगी तो ऐसा थोड़ी ना नुकसान ना हो, लेकिन उससे 3-4 गुना बड़ा नुकसान ईरान ने मात्र 5 से 6 घंटे के भीतर इजराइल को दिया है। जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो यकीन मानकर चलिए अमेरिका को भी बेचैन कर रही है। क्यों, बताऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल एक और वीडियो देखिए। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर मैं समझाता हूं क्या हुआ। طيب والله منزلين علينا ايوه اسمعوا وعرضوا علينا دول लोग अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं तस्वीरें। ये कौन लोग हैं? ईरानियन, उधर यमन वाले खोजे हैं, जबकि ईरान पर भी खतरा मंडरा रहा है कि एयर स्ट्राइक दोबारा से स्ट्राइक कर रहा है, दोबारा से हमला कर रहा है। इजराइल ने पलटवार भी किया इसके बाद ईरान पर, लेकिन हुआ क्या, वहां जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे थे उन्हें मार गिराया। उल्टा फिर जैसे ही ईरान की तरफ से मिसाइल गई उसने तेल अवीव का नक्शा बदल दिया। बार बार दावा किया जा रहा था ईरान में हड़कंप जैसे हालात हैं। आप वीडियो देख लीजिए, लोग आराम से मोबाइल लेकर वीडियो कैद कर रहे हैं कि कौन सी मिसाइल कहां जा रही है, कैसे जा रही है, खुशी मनाई जा रही है। और इजराइल के लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देखिए आप। दरअसल आप वीडियो अब देख रहे हैं, पानी बरस रहा है अंदर, ये कहीं है। दावा किया गया है ये ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब समझ लीजिए, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में से कहा जाता है गटर में जाकर छिपना पड़ा है। यानी जो पूरा व्यवस्था होती है, नाली का पानी जहां आता है उसके नीचे एक स्थिति जगह बनाई जाती है वहां के लिए। जो बड़े बड़े देश होते हैं ना, बड़े बड़े शहर होते हैं, वहां हर चीज गटर के नहीं होती। कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां के जरिए गटर को जाके अंदर बिना गंदे हुए साफ किया जा सके। यानी बदबूदार जगह, घुटन वाली जगह रहने को मजबूर है इजरायली। और ईरानी क्या कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर खुशी मना रहे हैं और तमाम चीजें हो रही है। एक और देखिए वीडियो, ये देखिए वीडियो निकलकर सामने आई। ये देखिए पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। ये बिल्डिंग तबाह कर दी गई, गाड़ी पूरी तरीके से कबाड़ में तब्दील हो गई है। खबर यह है कि नेतन्याहू का अता पता नहीं है। पूरी कैबिनेट बंकर में जाकर रणनीति बना रही है कि बचा कैसे जाए। इजरायली गटर में छुपने का मजबूर है। अब देखिए अमेरिका की तरफ से क्या है खबर। ट्रंप स्पोक बाय, ये बाराक रेविड हैं, वो कहते हैं ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस से बात की है इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर, और इस बात का है कि दोनों इसमें थोड़ी शांति बरतें। यानी जो आदमी कभी भारत के लिए कहता था भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया है, कोई कहीं रुकवा रहा है, अभी बीच में यूक्रेन और रूस के बीच रुकवाना चाहता था, यह व्यक्ति आज कितना मजबूर लाचार नजर आता है कि इन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध रुकवाने के लिए सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है उनसे गुहार लगानी पड़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। अब देखिए यह व्यक्ति नेवी कमांडर ओलफ डेविस सलामी, ये मारा गया। ये दावा है कि ईरानियन एयर स्ट्राइक में इजराइल का ये नेवी कमांडर मारा गया। बड़ी खबर है इस वक्त की। और तो और कई और खबरें देखिए, ब्रिटेन जो व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, उनको भी फोन पहुंचा था। खबर क्या है, रशिया न्यूज है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू की उस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, लात मार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मध्यस्थता करें, ईरान जो हमला करा उसे रोकने में हमारी सहायता करें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उसे लात मारी है, लताड़ दिया, उस जो उनकी तरफ से गुहार लगाई गई। ये रशिया न्यूज की तरफ से दावा किया गया है। अलग अलग जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं। अगला वीडियो फिर लेकर आऊंगा, क्योंकि ऑपरेशन लगातार टू प्रॉमिस थर्ड शुरू हो गया है और अभी खत्म नहीं हुआ है। दावा किया जा रहा है बहुत बड़ा हमला ईरान फिर इजराइल पर करेगा। नमस्कार।